नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 4 सीटों के उपचुनाव में वोटिंग के बाद सबका ध्यान जो तिरहुत की एकमात्र एमएलसी की सीट खाली हुई है उस पर था। उसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि प्रशांत किशोर पिछड़ने वाले नहीं हैं, और साथ ही आपने देखा भी होगा कि किस तरह से प्रशांत किशोर अब हर चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश में लग गए हैं और उतार भी रहे हैं। आपको बता दें कि जनसुराज ने आज अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। इससे पहले हम आपको बता दें कि 28 अगस्त को हमने एक खबर किया था जिसमें हमने बताया था कि वहाँ से एक डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर जनसुराज के इंतज़ार में है कि वहाँ से उनको मौका मिले और ग्रीन सिग्नल मिले तो वो चुनावी मैदान में बिगुल फूंके। आपको बता दें कि राजनीतिक फैमिली से आने वाले इस उम्मीदवार ने आज नामांकन किया और इसके साथ ही ये तय हो गया कि अब ये मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होने वाला है, और साथ ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों का हुक्का पानी बंद करने की व्यवस्था हो गई है। एक तरफ आपको बता दें कि डॉक्टर विनायक गौतम इससे पहले भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतर चुके हैं, जाने माने डॉक्टर हैं, और इस क्षेत्र मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी सहित शिवहर जिलों में सक्रिय प्रचार प्रसार भी लगातार करते आ रहे हैं। अब जनसुराज का समर्थन मिलने के बाद चुनावी समीकरण में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो स्विच कर रहा है। इस चुनाव के स्विच करने में कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं। हमने आपको आंकड़ों के हिसाब से समझाने की कोशिश की कि ये पूरा का पूरा चुनाव किस दिशा में मूव कर रहा है। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड ने अभिषेक झा को उम्मीदवार बनाया है तो वहीं गोपी किशन है मैदान में। लेकिन इन सब के बाद जो सबसे बड़ी बात हो रही है वो ये है कि इस चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी में कभी बहुत सक्रिय रहने वाले राकेश रोशन भी इस मैदान में उतर गए हैं, और ये लड़ाई इन तीनों में ही बताई जा रही थी। लेकिन विनायक गौतम के उतरने से, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि विनायक गौतम इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। 28 अप्रैल को जब हमने इस पर पहली खबर की थी तो उस समय भी ये प्रतिक्रिया आई थी कि कौन किस दल से चुनाव लड़ेगा और किसकी क्या भूमिका रहेगी। हालांकि अभिषेक झा का आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ था, गोपी किशन का भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही विनायक गौतम और राकेश रोशन मैदान में आए उसके बाद से बहुत सारी कहानियाँ शुरू हो गईं। आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बाकी के चुनाव को त्रिकोणीय बनाया, वैसे ही इस एमएलसी की एकमात्र सीट तिरहुत सीट पर को भी त्रिकोणीय बनाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। इस पूरे चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल बहुत पीछे नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से चाहिए उस तरह से मदद नहीं हो रही है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पहले से ही एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार मैदान में हैं। जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए के तहत प्रवक्ता रहे जेडीयू के अभिषेक झा को टिकट दिया है, तो वहीं महागठबंधन ने आरजेडी के गोपी किशन को अपना प्रत्याशी बनाया है। विनायक गौतम ने जब आज नामांकन कर रहे थे तो उनके समर्थन में जनसुराज ने अपनी स्वीकृति दी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 15 से अधिक उम्मीदवारों को उतरने की बात थी। कल भी हमने जो खबर की थी उसमें भी हमने बताया था कि यहाँ तिरहुत में किस तरह का खेल चल रहा है, बाहरी और भीतरी को लेकर के भी कई सारी बातें चल रही हैं। तो वहीं आपको बताएं कि एक तरफ विनायक गौतम, दूसरी तरफ राकेश रोशन, ये मुख्य लड़ाई में दोनों के दोनों हैं और दोनों बड़ी मजबूती से अपना चुनाव लड़ भी रहे हैं और चुनाव प्रचार में एक लंबे समय से लगे हुए भी हैं। आपको बता दें कि तिरहुत का चुनाव जो बहुत आसान दिख रहा था अब वो आसान नहीं रह पाएगा, क्योंकि 3 दल जो स्थापित दल हैं उनके अलावे सबसे ज़्यादा इस चुनाव को अगर कोई प्रभावित कर रहा है तो वो है राकेश रोशन। यानी चतुष्कोणीय मुकाबले के साथ साथ बाकी के प्रत्याशी भी अपने अपने हिसाब से तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि यहाँ किसका पलड़ा भारी है। जैसे ही हमारे पास और भी अपडेट आते हैं हम आपसे जुड़ेंगे, और तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जब हमारी टीम जाएगी तो हम आपको डिटेल में बता सकेंगे कि आखिर वहाँ के हवा किधर है और कौन उम्मीदवार किस पर भारी पड़ रहा है। वर्तमान परिस्थिति में तो विनायक गौतम और राकेश रोशन काफ़ी आगे चल रहे हैं, तो वहीं अभिषेक झा भी कम नहीं है। देखना होगा कि ये चुनाव किस दिशा में जाता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।